शुभ प्रभात मित्रों। आज हम 5वीं कक्षा की कहानियों की कहानी ये कविता आज सीखेंगे। तो मित्रों, इस कविता में हमको एक राजा की कहानी दी गई है। वो कहानी उनके तीनों निकम्मे लड़के से जुड़ी हुई और एक ब्राह्मण से जुड़ी हुई कहानी है। हम देखेंगे अभी कि कैसे एक राजा अपने राज्य के लिए अपने तीनों लड़कों को एक ब्राह्मण के पास भेजता है और वो तीनों लड़के कितने निकम्मे थे, तो अब हम इस कविता में देखेंगे। एक दफ़ा एक राजा था, राजा के थे लड़के तीन, तीनों एक निकम्मे थे, तीनों जुड़वा जन्मे थे। मतलब बात तो सीधी सी है। एक दफ़ा एक राजा था, जैसे कि हम बोलते हैं ना स्टोरी में, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज वन किंग, लाइक दैट। एक दफ़ा एक राजा था, राजा के थे लड़के तीन। एक राजा था और उनको तीन लड़के थे, तीनों एक निकम्मे थे। तीनों के तीनों निकम्मे थे, मतलब उनको कुछ काम ही नहीं था। हालांकि वो तो राजकुमार थे तो उनको काम नहीं होगा। और तीनों जुड़वा थे। बुद्धू एक से एक थे बढ़ के, जामुन ढूंढे आम पे चढ़ के। इतने बुद्धू थे कि वो आम के पेड़ पे चढ़ के जामुन ढूंढते थे। और आम मिले तो तौबा है, खुदा फेंके गुठली खाए। अगर उनको कोई आम दे दे या कभी आम के पेड़ पे आम मिले तो वो क्या करते थे, जो रस वाला गुदा है, रस वाला जो भाग होता है वो फेंक देते थे और उनकी गुठली खा जाते थे। इतने बुद्धू थे। और बेचारा राजा था ना, माथा पीट के रह जाता था। और ये उनकी कृति देखकर, उनका ये बिहेवियर, उनकी बुद्धि देखकर राजा को तो तरस आता था अपने ऊपर कि कैसे मेरे ये लड़के कैसे हैं और ये कब सुधरेंगे। तो वो माथा पीट के रह जाता था, सोचता था बस उसके बाद राजपाट होगा बर्बाद। और सोचता था मेरे बाद तो मेरे राज्य का क्या होगा, कैसे होगा। एक दिन एक पंडित आया, विष्णु शर्मा नाम बताया। एक दिन क्या हुआ, एक पंडित उनके द्वार पे आ गया उस राजा के, और उसने अपना नाम विष्णु शर्मा बताया। बोला, ए शक्ति महाराज, ब्राह्मण हूँ पर काम न काज। और वो राजा को बोलने लगा, ब्राह्मण विष्णु शर्मा क्या बोलने लगा, ए शक्ति महाराज, मैं ब्राह्मण हूँ पर मुझको कोई काम नहीं है। क्या कोई सेवा कर सकता हूँ? क्या मैं आपकी सेवा कोई कर सकता हूँ? राजा बोला, भिक्षा ले लो। ब्राह्मण बोला, शिक्षा ले लो। मतलब राजा चौंक के बोला, ब्राह्मण हंस के धीरे से बोला, मुफ्त नहीं कुछ लेता मैं। राजा बोला, अगर तुम ब्राह्मण हो और मेरे द्वार पे आए हो तो भिक्षा ले लो और जाओ। तो ब्राह्मण बोला, शिक्षा ले लो। मतलब राजा बोला, मतलब राजा तो चौंक गया। मैं बोलता हूँ भिक्षा ले लो तो ब्राह्मण बोलता है शिक्षा ले लो। तो राजा ने बोला, मतलब तेरा क्या मतलब है, हे ब्राह्मण, तेरा क्या मतलब है? ब्राह्मण हंस के धीरे से बोला, मुफ्त नहीं कुछ लेता मैं। ब्राह्मण बोला, अगर तूने मुझको भिक्षा दे दी तो मेरे पास ज्ञान का भंडार है, तू थोड़ी शिक्षा ले ले। हे राजा, तू थोड़ी शिक्षा ले ले, क्योंकि मैं किसी का मुफ्त में कुछ भी नहीं लेता। पूंजी मेरे पास बहुत है पर वह पूंजी खा नहीं सकता। पूंजी मतलब, वो ब्राह्मण बोल रहा है, पूंजी मेरे पास बहुत है। पूंजी मतलब ज्ञान का भंडार। इस कविता में जो पूंजी शब्द दिया है वो ब्राह्मण के पास, ब्राह्मण बोल रहा है ना, तो इसी वास्ते पूंजी मेरे पास बहुत है पर वह पूंजी खा नहीं सकता। कोई किसी का ज्ञान खा सकता है क्या? कोई किसी का ज्ञान चुरा सकता है क्या? नहीं। तो ब्राह्मण बोल रहा है, पूंजी मेरे पास बहुत है पर वह पूंजी खा नहीं सकता। सबकी सेवा कर सकता हूँ पर अपनी सेवा पा नहीं सकता। ब्राह्मण बोल रहा है, मैं सबको वो ज्ञान दे सकता हूँ पर अपनी सेवा पा नहीं सकता। मतलब मैं किसी से ले सकता नहीं क्योंकि मेरे पास ज्ञान का भंडार है। तो ब्राह्मण बोल रहा है, मेरे पास एक चूरन है, जितना है संपूर्ण है। मेरे पास ज्ञान का चूरन भी है और पूरा संपूर्ण है, मतलब कोई कमी नहीं है। बांटते जाओ तो बढ़ता है
पढ़े पढ़े वह घटता है। अगर मैं किसी को ज्ञान बांटूं तो मेरा ज्ञान बढ़ जाता है, लेकिन किसी को ना बांटूं तो वह ज्ञान क्या हो जाता है, घटता है। तो यह बात सबको लागू पड़ती है, सब विषय में लागू पड़ती है। आप भी कभी स्टडी करते हो और ज़्यादा दिन तक नहीं स्टडी की तो आप भी क्या होते हो, सब भूल जाते हो। अगर आप किसी को सिखाते हो तो आप एक बार सिखाते हो तो 3 बार सीखते हो, ये तो नियम ही है। तो राजा ने हैरत से देखा, ब्राह्मण कुछ अजीब है यह, कहता है धनवान हूँ मैं, पर लगता बड़ा गरीब है यह। राजा ने हैरत से देखा, ये तो ब्राह्मण कुछ अजीब ही बोल रहा है। कभी कभी कहता है मैं धनवान हूँ, पर मुझको तो लगता है ये तो बहुत बड़ा गरीब है। ऐसे राजा ब्राह्मण के बारे में सोचने लगा। सोच के राजा ने फिर पूछा, बोलो ब्राह्मण क्या चाहते हो? हमसे कुछ लेना है तुमको या हमको देना चाहते हो? राजा ने बोला, हे ब्राह्मण, तुम क्या चाहते हो? तू हमसे कुछ लेने आया है या तू हमको कुछ देने आया है, ये तो बता। तो मित्रों, ये जो कविता है आज हम यहाँ तक ही सीखेंगे और कल हम आगे की कविता सीखेंगे। थैंक यू।